हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से एसएससी 4मी5 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये गणित का शिक्षण शास्त्र मैं लेकर के आता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सीटेट से संबंधित आपको सारी जानकारी जो लेसन बाय लेसन दिए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डैश आवश्यकता है। दोस्तों, ये कह रहा है कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन है, एक में है गणनाओं में प्रवीणता की, दो में है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, तीन में है सूत्र याद करने की, चार में है हल को याद करने की। तो दोस्तों, इसका हल तो कोई भी चीज़ का तो याद जो बनाया गया है उसको याद करके रखा नहीं जा सकता है दोस्तों, ये इसलिए गलत होगा। और सूत्र याद करने के लिए, ये भी मैथ में सूत्र याद करने से कोई गणित में बेहतर नहीं कर सकता है, इसलिए तीसरा नंबर भी गलती है। गणनाओं में प्रवीणता करने से दोस्तों, और गिनने में अगर प्रवीण है तो फिर मैथ में बेहतर नहीं कर सकता है दोस्तों। इसकी सही जवाब है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। दोस्तों, इसका सही जवाब 2 नंबर था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। दोस्तों, ये तीसरा लेसन है और तीसरा लेसन में ये गणित की भाषा, गणितीय भाषा ये चैप्टर का नाम हुआ। और इस गणितीय भाषा में आपको जो आपको लेसन बाय लेसन दे रहे थे, आपको जो 7 या फिर 8 लेसन होते हैं शिक्षण शास्त्र में, गणितीय शिक्षण शास्त्र में। तो दोस्तों, आज का तीसरा लेसन है। तीसरा लेसन में आपका था क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन है, एक में है गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, दो में है गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, तीन में है गणित की भाषा सांकेतिक है, चार में है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत पर कार्य करता है गणित, इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब 2 नंबर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित, तीसरा नंबर आज का क्वेश्चन होगा, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, एक में है मानसिक, दो में है मौखिक, तीन में है लिखित, चार में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मानसिक, क्योंकि गणित विषय में होने वाली क्रियाएं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में मानसिक तौर पर ही किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, एक में है गणना करना, दो में है निष्कर्ष निकालना, तीन में है
गणितीय आकृतियाँ बनाना, 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गणितीय आकृतियाँ बनाना। जो कौशल और विशिष्टीकरण का उद्देश्य है गणितीय आकृतियाँ बनाना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग है। 1 में है सूत्र, 2 में है संख्या संख्यांक चर, 3 में है संकेत, 4 में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4, क्योंकि गणित की भाषा में सूत्र, संकेत और संख्या संख्याक चर ये सभी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गणितीय भाषा का स्वरूप है। दोस्तों गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है? 1 में है जोड़, 2 में है घटाव, 3 में है गुणा, 4 में है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 4, अर्थात ये सभी। गणितीय भाषा का स्वरूप जोड़, घटाव, गुणा ये सभी आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। अर्थात गणित के शिक्षण में गणित भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु, तो इसका ऑप्शन है 1 में है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, 2 में है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, 3 में है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, 4 में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4। ये गणित में क्रियाओं को क्रमबद्ध भी किया जाता है, गणितीय समस्याओं को समझा भी जाता और संकेत भी प्रकट किए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है 4। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? तो 1 में है शुद्धता, 2 में है यथार्थता, 3 में है सक्षमता, तो इस और 4 में है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4, अर्थात शुद्धता, यथार्थता और सक्षमता ये चारों है गणित भाषा की प्रमुख गुण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। गणित जो है विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। निम्न में से यह कथन किसका है? इसका वैज्ञानिक के नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 में है स्किनर, 2 में है जीन पियाजे, 3 में है रोजर बेकन और 4 में है आर्यभट्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रोजर बेकन, जो है ये बताए थे कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? दोस्तों ये कह रहा है कि कोई भी बच्चा में और गणित की भाषा को अगर विकास करना है तो एक टीचर में क्या गुण होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है 1 में है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, 2 में है गणित कक्षा संचालन की योग्यता, 3 में है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, 4 में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक टीचर को उपकरण का प्रयोग करने की क्षमता होना चाहिए,
कक्षा संचालन कैसे होता है ये भी गुण होना चाहिए, और शिक्षण विधियों का सारा ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 नंबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा एक में है अधिक कमज़ोर होता है, 2 में है अधिक लचीली होता है, 3 में है अधिक सुदृढ़ होता है, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित की भाषा एवं प्रकृति होता है, ये कैसा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन, अधिक सुदृढ़ होता है। दोस्तों इसका ना अधिक कमज़ोर होता है और ना अधिक लचीली होता है, ये अधिक सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का महत्व है। गणित की भाषा का महत्व क्या है? ये तो इसका ऑप्शन है, 1 में है शारीरिक कौशल के विकास में, 2 में है संप्रेषण कौशल के विकास में, 3 में है तर्कात्मक कौशल के विकास में, और 4 में है 1 एवं 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, क्योंकि इस गणित की भाषा का महत्व शारीरिक कौशल के विकास से और तर्कात्मक कौशल के विकास में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? दोस्तों कह रहा है कि गणित की भाषा में 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? 1 में है गणितीय सिद्धांतों को, 2 में है गणितीय संकेतों को, 3 में है गणितीय पदों को, 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 में, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा का झलक है? तो दोस्तों 1 में है राम और सीता जा रहे हैं, 2 में है श्याम हापुड़ जा रहा है, 3 में है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, और 4 में है श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, क्योंकि गणित की भाषा में ये इसका किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, लेकिन और राम कहाँ और राम और सीता कहाँ जा रहे हैं, इससे गणित की माने कहने का तात्पर्य है 1, 2 और 4 ऑप्शन जो होगा इसमें कोई गणित से रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। दोस्तों गणित के प्रश्न को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को कैसे लिखा जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1 में किसी भी तरीके से, 2 में विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, 3 में है ज्ञात तरीके से, और 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2, अर्थात विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखने से गणित की जो आंकड़ों की शुद्धता होती है वो बरकरार रहती है, और ये किसी भी तरीके से लिखेंगे तो वो गलत होना ही है। इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के एक नया लेसन से लेकर के। तो दोस्तों अगर इस चैनल को आज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।